राधे राधे। जीवन में नारी का बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा बलिदान होता है। ये जीवन में मातृशक्ति के बारे में हम जितना कहे कम है। आपको पता होगा कि जब बच्चा कभी भागते भागते गिर जाता है तो वो माँ पुकारता है। माँ करुणामयी होती है, माँ दयामयी होती है। माँ के बारे में हम जितना कहें कम है। बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े पुराण और उपनिषदों में माँ के बारे में और माँ की दिव्यता के बारे में बखान करते करते वेद व्यास जी भी थक गए, परंतु वो पूरी नहीं हो पाई। और आज होता ये है कि हम हमारी 5 शक्तियों को भूल चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति इन 5 शक्तियों की नित्य प्रति अपने घर में पूजा करता है, अर्चन करता है, नाम लेता है, जिसमें सर्वप्रथम है श्री राधा रानी। राधा रानी के बारे में जितना कहा जाए कम है। दूसरी है माँ सरस्वती। तीसरी देवी है वेद माता सावित्री, जिसे हम गायत्री भी कहते हैं। चौथी है माँ दुर्गा, जिन्हें हम शक्ति भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ परम आवश्यक इस कलयुग में है माँ लक्ष्मी। ये 5 स्वरूप माता के बताए गए हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के 30वें अध्याय में। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के 30वें अध्याय में। और इसको इस अध्याय में जोड़ने का प्रमुख कारण ये था कि व्यक्ति जीवन में हमारे प्रमुख रोल इन 5 देवियों का बहुत है। और होता अक्सर ये है कि कई लोग अपने घर में जो प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान हैं, जैसे कि आपकी दादी, जिसे हम आपके पिताजी की माताजी, जिसे हम दादी कहते हैं अक्सर, दादी है, आपकी माताजी हैं, आपकी धर्मपत्नी है, आपकी बहन है और आपकी बिटिया है। ये 5 देवियां हर किसी के घर में उपलब्ध होती हैं। और अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि हम इनका तिरस्कार करते हैं, इनसे अच्छी बात नहीं करते, इनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। हमारी भाषा में कहीं ना कहीं टोंट मारने की आदत होती है। हम इनका मन प्राय दुखी करते हैं। देखिए, उपहास करना एक अलग बात है, हंसी मजाक हर घर में चलता है, परंतु यदि हम इनके मन को दुखी करते हैं और इनके मन को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वैसा व्यक्ति कभी धन धान्य से परिपूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण के इस 30वें चैप्टर में, ब्रह्मखंड के 30वें चैप्टर में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जीवन में हमें नारी का सम्मान करना है, हमें नारी के त्याग को याद करना है। देखिए, जैसे आपकी मान लीजिए पुत्री है, जब वो बड़ी होती है तो वो अपने पिता का संपूर्ण ध्यान रखती है, अपनी पिता की इच्छा से ही विवाह करती है। विवाह के बाद भी वो अपने पिता को कभी नहीं भूलती। वो जिस घर की बहू बनती है उसके पति का वो बहुत ध्यान रखती है, उसके लिए सेवा करती है, उनके घर की वंश वृद्धि करती है और वो एक माँ बनती है। अब माँ बनने के बाद भी वो अपने पिता को नहीं भूलती, अपने पति की भी सेवा करती है, अब अपने बच्चों की भी सेवा करती है। और इसके बाद सेवा करते करते, त्याग करते करते वो कभी अपने मन से यदि प्रसन्न होती है तो हम सबको खुश देखकर ही वो प्रसन्न होती है। परंतु होता इसका उल्टा है। हम क्या करते हैं कि बाहर का गुस्सा या बाहर की चिड़चिड़ाहट या बाहर की नफरत हम अपने घर ले आते हैं और अनायास ही इन पर गुस्सा करने लग जाते हैं, इनको कटु शब्द कहने लग जाते हैं और वहाँ पर इनके अश्रु हम बहा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ना आंसू, अश्रु कहा जाता है उसे। तो इनके आंसू बहाने से क्या आपको लगता है कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा? क्या आपकी कीर्ति बढ़ेगी?
या क्या आपको कोई गोल्ड मेडल देगा, अरे वाह भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, आज अपनी पत्नी को आपने 4 बुरे शब्द कहे, क्या आपके अड़ोसी पड़ोसी आपका सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे, उल्टा आपको गलत नज़रों से देखा जाएगा। आज प्राय आप देख लीजिए, कभी हो सके तो गरीब बस्तियों की तरफ जाकर के देखिए, वहाँ लोग और दरिद्र हो रहे हैं और वो ये नहीं जानते कि इस दरिद्रता का कारण क्या है। कारण सबसे बड़ा यही है कि हम नारी का अपमान करते हैं। बल्कि हमें करना क्या चाहिए कि हमें नारी की स्तुति करनी चाहिए, अपनी दादी की स्तुति करनी चाहिए, अपनी धर्मपत्नी की स्तुति करनी चाहिए, अपनी बहन की स्तुति करनी चाहिए। देखिए, इनका मन हमेशा हमारे लिए ही चिंतन करता है, ये हर पल हमारे लिए सोचती हैं। तो हमारा भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम इनके लिए सोचें। प्राय ऐसा देखा जाता है कि कई बार घर में पूजा पाठ बहुत हो रही है, बहुत से यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, परंतु उस घर में महिला का सम्मान नहीं है, तो वहाँ माँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। हमें अपने व्यवहार को बदलना होगा, हमें हमारी संस्कृति से जुड़ना होगा। भगवान गोविंद राधा रानी की हर एक बात का अनुसरण करते थे। उनके जीवन में यदि आज भगवान पूजे जाते हैं तो उसके पीछे राधा रमन कहा जाता है या राधे कृष्ण कहा जाता है, शिव पार्वती कहा जाता है, सीताराम कहा जाता है। देखिए, महिलाओं को जितना हम रिस्पेक्ट देंगे और जितना हम अपनी कुल परंपराओं को निभाएंगे, हमारे घर में धन धान्य का उतना ही वास होता है। लेकिन आज कलयुग में हम हमारी महिलाओं को एक गलत डायरेक्शन, एक वेस्टर्न कल्चर की ओर लेकर के जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी आज हमारी गलती हो रही है। देखिए, अपनी घर में अपनी महिलाओं को सशक्त करना ये हमारा कर्तव्य है, परंतु हमें इन्हें अपनी संस्कृति से भी जोड़ना है। आजकल प्राय देखा जाता है कि छोटे बच्चों को हम लोग पोयम्स तो सिखाते हैं, लेकिन मंत्र नहीं सिखा रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं सिखा रहे हैं। आज के युग में जन्मी महिलाएं मुख्यतः 2005 के बाद हम ये बोल सकते हैं कि जितनों का जन्म हुआ है उन्हें गायत्री मंत्र तक लेना नहीं आता। आज हम अपनी संतान को कैसी संस्कृति दे रहे हैं, हमें ये सोचना होगा और इन्हें प्रेम पूर्ण समझाना होगा। क्योंकि देखिए, आज आप धन से जितने भी स्ट्रांग हो जाएं, लेकिन यदि आपके घर में संस्कार नहीं रहेंगे, संस्कृति नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेगा, तो हमारा जीवन अमूल्य हो जाएगा, यानी बिना कोई मूल्य के हो जाएगा। हमें ये सोचना होगा कि हम हमारी संस्कृति को कहाँ लेकर के जा रहे हैं, और इसमें सर्वप्रथम घर के मुखिया का ही रोल होता है। यदि आप अपनी दादी, अपनी माता, अपनी धर्मपत्नी, सबको यदि आप सम्मान पूर्वक देखेंगे तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। यदि आप ही उनका तिरस्कार करोगे, यदि आप ही उन्हें कटु शब्द कहोगे, तो वो बच्चे भी वही सीखेंगे। हो सके तो हफ्ते में एक सत्र अपने परिवार के साथ अवश्य करें। अपने घर में बैठें, सभी लोग हो सके तो भोजन साथ में लें। कोरोना काल आया था, बहुत अच्छा काल था वो, जब सब लोग घर में मिलजुल कर रहते थे, बड़े प्रेम से रहते थे, क्योंकि पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। क्यों ना हम आज भी ऐसे ही सोचें कि कोरोना काल ही चल रहा है और हम सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें और अपने जीवन को पुनीत करें। देखिए, कुल देवी की सेवा, मातृशक्ति की सेवा, भगवती देवी का पारायण, घर में नवरात्रि की पूजा यदि हम सभी करते हैं, परंतु यदि अपने घर में मौजूद हमारी दिव्य शक्तियाँ, जैसे कि हमारी दादी, अपनी माता, आपकी धर्मपत्नी, आपकी पुत्री, आपकी बहन, यदि आप इनका तिरस्कार करेंगे तो उस घर में कभी सुख शांति और मंगल नहीं हो सकता। और यदि आप इनका सम्मान करेंगे तो आपका सम्मान सारा विश्व करेगा, सारा विश्व करेगा। ये एक टेस्टेड बात है।
हमारे पुराणों में इसके लिए एक छोटी सी कथा भी है। एक बार की बात है कि एक पिता को 3 संतान थी, 2 लड़के 1 लड़की। वो अक्सर जो भी धन कमाता था अपने पुत्रों को ही देता था, अपनी पुत्री को वो प्रेम तक नहीं करता था। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। जैसा जैसा समय बीतता गया उस बच्ची के मन में कहीं ना कहीं एक बात अटकती थी कि मैं एक लड़की होने की वजह से मेरे पिता मुझ पर ध्यान नहीं देते। और जैसा जैसा समय बीतता गया वो सारे तीनों बड़े हो गए। अब जब संपत्ति का बंटवारा आने वाला था उससे पहले उस कन्या का विवाह करके वो उसे भेज देते हैं। समय और बीतता जाता है। उस बच्ची के भाग्य से उसके पति को काफ़ी तरक्की मिलती है, वो धन धान्य से संपन्न हो जाता है। इधर अपने पिता के बारे में वो हमेशा सोचती रहती है और पिता ने एक बार भी पलट करके अपनी बच्ची का हित नहीं जाना। एक दिन ऐसा समय आया जब दोनों बच्चों ने अपना अपना बंटवारा लेकर के वो लोग उनके पिता को आश्रम पर छोड़ देते हैं। आश्रम पर बैठा बैठा पिता काफ़ी दुखी और मायूस होता है और कुछ ही क्षण बाद वो अपनी बेटी को देखता है कि वो वृद्धाश्रम में लोगों की सेवा कर रही है। तो ये अपना मुंह छुपा करके एक कोने में जा कर के बैठ जाता है। उसकी कन्या सबकी सेवा करते करते आती है तो उसका छोटा सा बेटा वो देख लेता है कि नाना जी बैठे हैं। वो तुरंत जाकर के अपनी माँ को कहता है कि नाना जी यहाँ बैठे हैं माँ। तब वो कहती है कि तूने भूलवश किसी को देखा होगा। और वो जब आकर के देखती है तब उसका बाप फूट फूट के रोता है कि बेटा मैंने कभी तेरी कदर नहीं की, कभी तेरा आदर नहीं किया, हमेशा तुझे पराया धन माना, कभी तुझे अपना नहीं समझा। और उसी का ये परिणाम है कि आज तेरे दोनों भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं इस आश्रम में रह रहा हूँ। वो लड़की फूट फूट कर रोती है और अपने पति को तुरंत वहाँ बुला करके अपने पिता को ससम्मान अपने घर ले जाती है। घर के बगल में ही एक घर ले करके उनके रहने का प्रबंध करती है, उनकी देखरेख करती है। और समय ऐसे ही बीतता जाता है क्योंकि देखिए किसी को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। तो उस बच्चों का भी व्यापार नष्ट हो जाता है, जो धन धान्य उन्हें अपने पिता से मिला होता है, क्योंकि पिता का तिरस्कार करने की वजह से वो धन भी समाप्त हो जाता है, वो भी रोड पर आ जाते हैं। और एक दिन जब वो अपने पिता को देखते हैं कि ये तो सुख समृद्ध है, तब उनके ये मन में ग्लानि आती है कि हमने ये क्या कर दिया, हमने कभी अपने पिता को सम्मान नहीं दिया, हम केवल धन के लालच में रह गए, हमने माता पिता की, अपनी बहन की कभी सेवा नहीं की। देखिए मैं आज आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा व्यवहार पता नहीं अगले जन्म में हमें क्या कर्म दे या ना दे, अपितु इस जन्म में भी हम दुख के पात्र बन सकते हैं यदि हम अपने कर्मों को सुधार लें और अपने आप को 5 माताओं की सेवा में लगा दें। तो हमारे घर में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जीवन बहुत ही अमूल्य हमें प्राप्त हुआ है, इसे अपने कुटुंबियों की सेवा के साथ साथ लोगों की सेवा में भी यदि हम अर्पित करते हैं तो जीवन में हमारे कभी निराशा नहीं हो सकती। हर पल हम आनंदित रहेंगे और जीवन में सभी को आनंद ही प्रदान करेंगे। राधे राधे।